में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने एक बार ये कहा कि किसान को अपने हल पर एक नजर रख करके दूसरी लोकसभा की पर भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि जहां वो किसान मेहनत करता है वहीं उसको ये भी निगाह रखनी चाहिए कि आखिरकार जो संसद है वो क्या फैसला लेगी। जहां हम चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं वहीं हम अपने नेताजी को भी याद करते हैं कि दोनों लोगों ने मिलकर के किसानों के लिए तमाम फैसले लिए हैं। अगर हम चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ें, उनके जीवन के बारे में जाने, तो समय समय पर जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने प्राथमिकता पे किसान को ही समझा। कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। वो लोग बीजेपी के न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। वो कई बार ये दावा कर रहे थे कि आजमगढ़ को हरा लिया है, रामपुर को भी हरा लेंगे, और रामपुर को भी हरा लिया, अब मैनपुरी को भी हरा लेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं है कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसका आपको कल्पना नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अच्छे वोटों को और अच्छे वोट दिला करके हम लोगों को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भूगांव हम लोग जीत जाएंगे, भूगांव के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया और भूगांव भी इस बार हम लोग जीत गए। किसनी सोचते थे कि बराबर रहेगी, लेकिन किसनी भी आगे चली गई। मैनपुरी विधानसभा को सोचते थे कि मैनपुरी विधानसभा हम लोगों को नहीं जिता पाएगी, लेकिन हम लोग मैनपुरी विधानसभा भी जीत गए। लेकिन हमें पता था कि जसवंत नगर वो जसवंत नगर है जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। और राजनीति के गलियारों में जो लोग राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मैनपुरी की जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का आज ये भरोसा कर गया है कि जितना हम लोग जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे उतनी ज्यादा हम लोग सीट जीत करके आएंगे। जहां हमारे सामने 2024 है, वहीं हमारा 2027 भी है। और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं, मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। वहीं हमारा 2027 भी है और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं, मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और उस समय जब नेताजी हमारे बीच में नहीं थे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने और जनता ने नेताजी को एक एक वोट डाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे हम लोग चले जा रहे हैं। उसी रास्ते पर जो हमें विरासत में समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम दिए, उन्हीं कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाना है। जहां तक हमारी महिलाएं खड़ी हो रही हैं कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं ने तो वैसे इतिहास बना दिया इस बार।
क्योंकि मैनपुरी का पहला जो रिजल्ट आया है इस बार वो महिला ही का है कि अभी तक कोई महिला यहाँ पर सांसद नहीं बनी थी। आपने रिकॉर्ड बनाया है कि पहली महिला सांसद भी समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा। अभी बहुत लंबा सफ़र है और इधर सरकार का न्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जाकर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। और ये अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका न्याय खत्म हो जाएगा। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते तो उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर एक बार फिर चरण सिंह जी को याद करते हुए किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने दिखाया था और नेताजी ने उस रास्ते पर हम लोग चले। हमें और आपको विरासत में ये सिद्धांत मिले हैं और हम ये बात मानते हैं और महसूस भी करते हैं कि जो रास्ता दोनों नेताओं ने दिखाया था उसी रास्ते से हमारे किसान और गरीब की भलाई है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर जो सत्ता में सरकार है उनके हम कामकाज देखें तो जितना कुछ बनाया गया था किसानों के लिए, ये सरकार उसको एक एक करके बर्बाद करने की कोशिश की है। वो हमने और आपने देखा कि जिस तरीके से 3 काले कानून लाए गए थे, वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव न हो, नेताओं के सामने और किसानों के सामने झुकना पड़ा। ये काले कानून जरूर वापस हो गए हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ फैसला लेना बंद नहीं किया। बधाई देता हूं, क्योंकि ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है, ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और उस समय जब नेताजी हमारे बीच में नहीं थे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने और जनता ने नेताजी को एक एक वोट डाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे हम लोग चलने जा रहे हैं, उसी रास्ते पर जो हमें विरासत में समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम दिए, उन्हीं कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाना है। जहां तक हमारी महिलाएं खड़ी हो रही हैं कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं तो वैसे इतिहास बना दिया इस बार, क्योंकि मैनपुरी का पहला जो रिजल्ट आया, हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का आज भरोसा कर गया है कि जितना हम लोग जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे उतनी ज्यादा हम लोग सीट जीत करके आएंगे। जहां हमारे सामने 2024 है, वहीं हमारा 2027 भी है, और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं, वो मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया, इसलिए मैं आपको बधाई दूंगा। अभी बहुत लंबा सफर है और इधर सरकार का न्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जाकर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करें। और ये अन्याय भव्यपुर ने करके दिखाया, दिल्लीपुर ने करके दिखाया,
सभी गांव में लोगों से मिलकर के उनका साथ सहयोग ले सकें, तो हो सकता है जो परिणाम इन गांव ने दिया है वो परिणाम हमें हर गांव से मिल जाए। मैं एक बार फिर अपने कार्यकर्ता नेताओं को और खासकर जसवंत नगर के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए। एक बार फिर हम और आप लोग जो विरासत में हम लोगों को किसानों के लिए काम करने का एक मौका मिला है, उसी विरासत को बचाते हुए और किसान गरीब को हम लोग मदद करते रहें, यही हम लोग संकल्प लेकर के निकले। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका न्याय खत्म हो जाएगा। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते थे उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। इसलिए मौके पर एक बार फिर चरण सिंह जी को याद करते हुए किसान नेता किसान दिवस के दिन हम लोग आप लोग मिले आए हैं, बधाई देते हैं। वहीं नेताजी को याद करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी संस्था खड़ी करके दी। मैं आदरणीय सुभाष यादव जी को और उनके सभी साथियों को बधाई देता हूं। मैं उन गाँव के नाम क्यों बताऊं कि जिन गाँव ने हमें जिताया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जेल में जाकर के अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। और ये अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका न्याय खत्म हो जाएगा। और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते थे उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर एक बार फिर चरण सिंह जी को याद करते हुए किसान नेता